तैयार है चटपटे जबरदस्त से गोलगप्पे इमली और आलू बुखारे की चटनी के साथ। और साथ इसका जो खट्टा है, जो इसकी खटाई है, वो भी मैंने खुद तैयार की है। और देखें ये कितनी जबरदस्त है, इतने जबरदस्त गोलगप्पे हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि ये कितने क्रंची बने हैं। और ये देखें, ये मेरे पास गोलगप्पे है। और अगर मैं आपको महसूस करवा सकूं तो इसकी आवाज भी जो है ना आपको महसूस होगी। तो ये देखें ये कितने क्रंची बने हैं और कितने जबरदस्त हैं। ये कितने जबरदस्त और कितने क्रंची तैयार हुए हैं। इतने जबरदस्त गोलगप्पे गर्मियों की सौगात जो है ये मैंने कैसे तैयार किए हैं। और जब भी आपको कुछ चटपटा खाने को दिल करे तो आप इसे मिनटों में तैयार कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि मेरी पूरी वीडियो को एंड तक देखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल आज समी फूड सीक्रेट्स। तो हाजिर हूँ आपकी खिदमत में एक इतनी जबरदस्ती चटपटी रेसिपी के साथ। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नया है जल्दी से हमारी वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर ले प्रेस, ताकि हमारी जो रोज की अपडेट्स है वो आपके तक आती रहे। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते, जल्दी से है मेरे साथ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हम आज क्या बनाने जा रहे हैं। हम आज बनाने जा रहे हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे खाना किसे नहीं पसंद, बच्चे बड़े बहुत ही शौक से खाना पसंद करते। तो जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, हमारा जो है ना इन चीज़ों की तरफ बड़ा ही अरूज बढ़ता जा रहा है। गोलगप्पे हो गया, आइसक्रीम होगी, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें। तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि आप लोगों को बाजार जाना पड़े, मैं आपसे जल्दी जल्दी से इसकी रेसिपी जो है वो शेयर कर दूँ। तो जी मैंने जो है सबसे पहले लिया है यहाँ पे सूजी ली है आधा कप, और आधा कप ही मैदा। याद रखिएगा इसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त है और ये आपने याद भी रखनी है। अगर आपकी ये सेम होंगी तो इंशाल्लाह ताला गोलगप्पे बहुत अच्छे बनेंगे, फूलेंगे और बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगे। तो सबसे पहले जो है ना आधा कप सूजी मैंने इसके अंदर डाल लिया है, और इसी मिकदार में जो है ना मैंने आधा कप मैदे का लिया, ये इसके अंदर डाल लेना है। बाकी तमाम चीज़ें भी हैं, लेकिन सबसे पहले जो है ना हम इसकी आटा गूंद के मतलब इसकी डो लगा के रख लें, फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि हमने क्या करना है। अब जो है ना आधा आधा कप है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ ना ये देखें, ये बेकिंग सोडा है मेरे पास, इस कंपनी का बेकिंग सोडा है, ठीक है। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। अगर बेकिंग सोडा से ये ना मिले तो मीठे सोडे से मिल जाएगा, ठीक है। अब जो है ना एक चुटकी के बराबर, ये देखिए अब एक चुटकी सिर्फ इतनी सी, इसके बराबर इसके अंदर बेकिंग सोडा डाल देना है। और जायके के लिए जो है ना इसमें हाफ टी स्पून नमक का ऐड करना है। अब ये देखे हाफ टी स्पून के बराबर जो है ना इसमें नमक शामिल कर दिया। अब सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेना हमने। इसे अच्छी तरह मिक्स करके फिर उसके बाद इसमें पानी डाल के जो है ना इसे गूंदना है। अब ये देखें इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया मैंने और इसे छाना हुआ है। याद रखिएगा आपने सूजी और मैदे सारी चीज़ों को छान लेना है ताकि इसके अंदर गुठलियां ना बने। अब जो है ना थोड़ा नरम आटा इसका गूंदना है, क्योंकि जो सूजी है वो फूल जाती है, तो उसी हिसाब से थोड़ा नरम आटा गूंदना है, ज़्यादा सख्त आटा नहीं गूंदना। अब ये देखें इतनी सॉफ्ट डो मैंने जो है ना वो गूंदी है, देखे। अब ये देखें मैंने एक शॉपर ले लिया, सिंपल शॉपर, कोई भी आप ले सकते हैं, घर में जो पड़े होते हैं ना वो भी ले सकते हैं। उसके अंदर इसे लगाना है और इसे अच्छी तरह कवर कर देना है कि हवा इसके अंदर दाखिल ना हो सके, और इसे 15 मिनट के लिए रख देना है। अब ये देखिए अच्छी तरह इसके ऊपर मैंने रैप कर दिया शॉपर को, और इसे 15 मिनट के लिए साइड पे रख देना। अब इसके अंदर कोई चीज़ दाखिल नहीं हो सकती, हवा बिल्कुल नहीं इसके अंदर दाखिल होगी। तो जैसे ही 15 मिनट गुजरते हैं तब तक हम क्या करते हैं कि जो इसकी फिलिंग है वो रेडी करते हैं, और साथ इसका खट्टे वाला पानी रेडी करते हैं। अब ये देखें एक कप चने मैंने लिए थे जो कि बॉईल करके जो है ना 2 कप के बराबर हो गए हैं, ठीक है। एक कप चने लिए थे जो कि बॉईल करके रख लिए हैं, सिंपल, इनके अंदर कोई चीज़ नहीं डाली। और जो साथ मैंने प्याज कट कर लिया है, ठीक है। चॉप से थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा बारीक, मतलब नॉर्मल साइज का साइज है, ठीक है। दूसरी तरफ आज देखें ये अब ये मैंने जो है ना वो इसका खट्टा पानी बना के रखा है, बिल्कुल सिंपल है। इसके अंदर जीरा, चाट मसाला, पुदीना, पुदीने के पत्ते डाल के उसे ब्लेंड करके और साथ जो है ना इमली का रस इसके अंदर डाल दिया, और ये हमारा खट्टा तैयार है। हमें इतना ही खट्टा काफ़ी, इसके अंदर टाटरी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये इमली और आलू बुखारे की चटनी है गोलगप्पे में फिल करने के लिए। इसकी जो है ना वीडियो मैं साथ डिटेल पिन कर दूंगी, और नॉर्मली मैं आपको बता देती हूँ कि ये कैसे बनाइए। इमली और आलू बुखारा भिगो देना कम से कम 1-2 घंटे के लिए,
और अगर रात को भिगो दे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, उसे भिगो के फिर इसे चूल्हे पे रख देना है और इसे अच्छी तरह जब 2 से 3 बॉयल आ जाए फिर इसके अंदर चीनी डाल देनी है। तो ये जो है ना तकरीबन 50 ग्राम आलू बुखारा था और 50 ग्राम इमली थी। तो इसके अंदर जो है ना आपने 70 से 80 ग्राम चीनी डालनी है और एक चुटकी के बराबर जायके के मुताबिक जो है ना वो आपने नमक डाल लेना है, काला नमक डाल लें चाहे दूसरा डाल लें। और गुटनियाँ जो है ना फिर इसकी पहले ही बाहर निकाल देनी है भिगोने के बाद। ठीक है, और जब ये है ना थोड़ा आधा पक जाएगा फिर जो है ना इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है पानी में मिक्स करके कॉर्नफ्लोर डालना है, जिससे कि ये देखिए ये बहुत स्मूथ और गाढ़ा सा इसका पेस्ट बनेगा। ये देखिए कितना जबरदस्त था। ठंडा होके देखिए ये ज्यादा गाढ़ा हो गया है। तो इसे 3 से 4 मिनट अच्छी तरह पकाना है। तो ये जो है ना हमारी इमली और आलू बुखारे की चटनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बाकी वीडियो जो है वो इस वीडियो में पिन हो जाएगी आपके लिए डिटेल वीडियो। इसके बाद जी मैंने आलू बॉईल करके उनको अच्छी तरह देखिए मैश कर लिया। ठीक है, इसकी फिलिंग के लिए इसमें मैश आलू अगर हो तो ज्यादा अच्छी फिलिंग हो जाती है। तो ये जी हमारी तमाम चीजें हो गई हैं। अब जो है ना तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि गोलगप्पे बनाने स्टार्ट करने हैं। अब ये देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब जो है ना इसे इसके अंदर से बाहर निकाल लेना है। अब ये देखिए डो जो है ना इस फॉर्म में आ गई। अब इसे 1 से 2 बार इस तरह रोल करना है और इसके छोटे पेड़े कर लेने हैं। ठीक है, अब ये देखिए इसको ना हाथ से नहीं तोड़ना, छुरी की मदद से जो है ना इसके ऐसे छोटे पेड़े कर लेने हैं। ठीक है, अभी मैंने 1 पेड़ा लिया है, इसके मैंने जो है ना वो 4 कर लिए क्योंकि हमने बहुत इसकी बारीक बनानी है, इसलिए पेड़े मैंने थोड़े छोटे किए हैं। अब ये देखिए सिंपल मैदा डाला है और इसे बारीक सा बेल लेना है। इसे अच्छा सा मैं बेल लूं फिर आपको दिखाती हूँ कि हमें ये कितना बारीक चाहिए। अब ये देखें इसे कितना बारीक मैंने बेला है, बिल्कुल ही एक बारीक किनारे के बराबर है। ठीक है, अब जो ना इसमें से आपने कोई गोल शेप ले लेनी, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए आप कोई ढक्कन भी ले सकते हैं, मैंने जो है ना ये वाला ले लिया है, शेपनर ले लिया गोल। अब जो है ना इसके अंदर से ऐसे ऐसे गोलगप्पे निकालते जाना है। थोड़ा सा ना मैंने बढ़ा लिया है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है ना शेप बड़ी छोटी खुद ही कर सकते हैं। तो अब ये देखिए गोलगप्पे इसमें से जो है ना मैंने जिस साइज में लेने थे वो ले लिए। अब जो है ना जो डो बचती है ना वो इसके ऊपर से उठा लेनी है और उसके जो है ना वो दोबारा से बन जाएंगे। ये देखें ऐसे करके आहिस्ता से डो जो है ना वो ऊपर से उठाते जाना है। अब ये देखें मैंने ऑयल को ना अच्छी तरह गर्म कर लिया है और फ्लेम जो है ना अब मीडियम कर दिया। अब इसके अंदर एक एक करके डालते जाना है और जैसे जैसे डालना है ना इसे ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे जो है ना दबाते जाना है। यही इसकी ट्रिक है और इसी ने इसे फुलाना है। ये देखिए, और जो जो फूलता जाएगा उसे साइड पे करते जाना है हमने। इसी तरह दूसरा डालना है, उसे भी इस तरह जो जो फूलता जाएगा ना उसे साइड पे करते जाना है। अब ये देखें कितने जबरदस्त गोलगप्पे जो है ना वो कढ़ाई में फूल रहे हैं और ये बिल्कुल घर में तैयार किए गए हैं और बिल्कुल ये ओरिजिनल रेसिपी है। एक दफा आप इसे ट्राई करें, इंशाल्लाह ताला जो है ना आपको खुद पता चलेगा कि आप घर में खुद अच्छा। अगर आप इन्हें थोड़ा ज्यादा ब्राउन करेंगे ना तो इनमें से जो है ना नमी नहीं रहेगी। अगर कम ब्राउन करेंगे तो ये जो है ना कुछ वक्त के बाद फिर जो है ना वो थोड़ा नमी वाले हो के ना उनमें एक क्रंचीपन नहीं रहेगा। तो अब ये देखें ब्राउन हो गया अच्छी तरह और ये देखें कितने जबरदस्त गोलगप्पे देखे हमारे सारे तैयार है। मैंने सारे निकाल लिए और इनको थोड़ा सा ना ठंडा कर लिया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो है ना कितने क्रंची बने, अगर आप इसकी वॉइस को सुन सके तो। ये देखे कितने जबरदस्त और कितने ये क्रंची बने हैं। अब जो है ना हमने गोलगप्पों की फिलिंग करनी है। तो अब दूसरी तरफ आ जाइए, देखे जो आलू थे ना उसके अंदर मैंने चने डाल लिए और साथ जो है ना ये 1 टेबलस्पून चाट मसाला इसके अंदर डाल देना है और कोई भी चीज नहीं डालनी है। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है पहले हल्का सा और फिर इसके अंदर प्याज डाल के इसे मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए प्याज भी इसके अंदर डालिए। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो फिलिंग हमारी रेडी है। अब ये जो इसकी फिलिंग है वो बिल्कुल रेडी है। अब जो है ना गोलगप्पे की हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जी ये देखिए हमने इसके अंदर जो है ना वो ऐसे सुराख कर लेना है और इसके अंदर जो है ना सबसे पहले फिलिंग डालनी है हमने। तो मैं चम्मच की मदद से ही डाल रही हूँ। ये देखें
फिलिंग इसके अंदर डाल देनी है। अच्छा, स्पाइस ना आप अपनी मर्जी से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने फिलिंग डाल दी। अच्छा, इसके अलावा आप इसमें दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने दही का इस्तेमाल नहीं किया, तो आपका टेस्ट आपकी जैसे मर्जी। और ये जो मैंने इमली आलू बुखारे की चटनी बनाई थी वो इसके ऊपर लगा दी है। और अब जो है ना इसके ऊपर हमने सिरप जो है ना, ये देखें, यहाँ से हमने 1 चम्मच जो खट्टा पानी बनाया था वो लेना है और ये इसके अंदर डाला, और गोलगप्पा जो है ना वो खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी तरह सारे फिल कर लेने हैं। इंशाल्लाह ताला हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितना भी पॉसिबल हो सके अपने फ्रेंड्स में और किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर या रिलेटिव्स के साथ। अल्लाह हाफिज।